कहानियों के इस सफ़र में आपका स्वागत है, जहाँ शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आज हम लेके आए हैं कफन, एक ऐसी कहानी जो इंसानियत, गरीबी और समाज की कठोर सच्चाई को बेहद गहराई से सामने रखती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भूख और बेबसी के बीच मरती हुई संवेदनाओं का आईना है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने शब्दों से उस दर्द को जीवित कर दिया है, जिसे पढ़कर शायद आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाए। एक बाप और बेटा, टूटी हुई झोपड़ी, अंदर अंदर प्रसव पीड़ा से तड़पती हुई एक औरत, और बाहर जलती हुई आग के पास बैठे दो चेहरे, जिनकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ भूख है। आखिर इंसान कितना मजबूर हो सकता है? क्या गरीबी इंसान से उसकी भावनाएं भी छीन लेती हैं? इन्हीं सवाल को अपने भीतर समेटे हुए शुरू होती है कफन। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल पर असर छोड़ जाती है। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के पास, और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उनके मुंह से एक ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, और सारा गांव अंधकार में लीन हो गया था। घिसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़के बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे साले। साल भर जिसके साथ सुखचैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पटकना नहीं देखा जाता। समारोह का गुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे का काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम न करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। तब वह पैसे तब वह पैसे रहते थे। दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते थे। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा न होता। दोनों अगर साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के और संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति न थी। फटे चितड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न होते हुए भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लेते थे, या भून के खा लेते थे, या 10-5 इखे उखाड़ लाते थे और रात को चूसते थे। गिसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी, और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के इन्हीं पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद के लाए थे। घिसू की स्त्री का तो बहुत दिन पहले ही देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी, और इन दोनों बेगैरतों को दोजख भरती रहती थी। जब से वो आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे। कोई कार्य को बुलाता तो निर्ब्याज ब्याह से दुगनी मजूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी, और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो यह आराम से सोए। घीसू ने आलू छिलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया और घिसू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का? मैं यहाँ हूं तो तुम ही जाकर देखो ना। जब मेरी औरत मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला तक न था, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं। उसके तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे, वही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था। भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत
उन जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, वो कहीं ज़्यादा प्रसन्न थे। वह इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज बात न थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिलता था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटे हाल है तो उसे किसी किसान की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उसे ठंडा हो जाने देते। कई बार दोनों की जबान जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म मालूम न होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत तो इसमें थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते। घिसू उस वक्त ठाकुर की बारात की याद आई, जिसे 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में जो तृप्ति उसे मिली थी, वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट भोजन नहीं मिला। लड़की वाले ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं, जो चीज चाहो, जितना मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मन कहता है कि नहीं चाहिए, पत्तल को हाथ में रोके हुए, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिए तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान इलायची लेने की कहाँ सुधती। खड़ा हुआ न जाता था। झटपट अपने कंबल पर जाकर लेट गया, और ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायती सूझती है। तुमने 20 पुड़िया खाई होगी। 20 से ज्यादा ही खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी नहीं खाई हुई थी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट पर डाले सो रहे थे, जैसे दो बड़े अजगर कुंडलियां मार पड़े हों। और वहीं बुधिया अब तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें आंखें ऊपर ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करे और करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वाले ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभावों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरफ गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बे गिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता। गिसु ने जमीर पर सिर पर सिर आंखों में सिर आंखों में रखकर आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, पर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी दोने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए मालिक। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पे जाऊं सरकार। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया
करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया कि कह दे चल दूर हो यहाँ से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहे हैं। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुटते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उनकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का कोई बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। गिसु जमींदार का ढिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू और माधव बाजार में कफन लाने चले। इधर लोग बांस बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्री आ आकर लाश देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देता है? कैसा बुरा रिवाज है। जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा न मिला, उसे मरने को नया कफन चाहिए। कफन भी तो लाश के साथ जली जाता है। क्या रखा है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे, जिसे पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए हो। वहां जाकर दोनों असंबंजस में खड़े रहे। फिर घिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिकोना आया, तली हुई मछली आई। बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कुछ कई कुज्जिया ताबड़तोड़ पीने के बाद सरूर में आ गए। घिसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं की अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हूं। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग ब्राह्मण को 1000 रुपए क्यों देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बढ़िया आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन हम लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घिसू हंसा, अबे कह देंगे रुपए रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घिसू ने 2 सेर पुड़िया मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान से पुड़िया खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घिसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य नहीं होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कहीं उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग एक न एक दिन वहां जाएंगे ही ना? घिसू इस भोले भाले सवाल का उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर आनंद में बाधा न डालना चाहता था। वहां जो लोग वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तो मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल की क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न हुआ। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसके मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। घिसू गर्म होके बोला, मैं कहता हूं ना उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बारी दिया है। हाँ, अब की रुपये हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जा रही थी। कोई गाता था, डिंग मारता था, कोई अपनी संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर जरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी।
जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी। कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं। यहाँ न जीते थे न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाह इनकी ओर जमी हुई थी। कितने भाग्य के धनी है। पूरी बोतल बीच में। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पुड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। देना के गौरव, आनंद और उल्लास को अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। गिस्सू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। बीवी की कमाई है, वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उस तक जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये छोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं, अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारे ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंख पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घिसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई, बड़ी भाग्यवान थी, इसलिए जल्द मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, हटगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और वे दोनों अपने दिल से मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए। आखिर आखिर में नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो ये थी कफन, एक ऐसी कहानी जो खत्म होने के बाद भी मन में चलती रहती है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में सिर्फ गरीबी नहीं दिखाई, बल्कि उस दर्द को दिखाया है जहाँ इंसान हालातों से इतना टूट जाता है कि उससे संवेदनाएं भी दम तोड़ देती है। घिसू और माधव गलत थे, या फिर वो समाज जिन्होंने इस मोड़ तक पहुंचा दिया? यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर इस कहानी ने आपको दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों और शायरी के लिए चैनल अल्फाज अनकहे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में कुछ नए एहसासों, कुछ अनकहे अल्फाजों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।